हेलो स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है नारेशन के क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि नारेशन का क्लास, इंग्लिश का क्लास आप लोगों का न्यू चैनल पर चल रहा है। तो आज के क्लास में नारेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक क्लास हुआ हम लोग का पास्ट ऑफ टेंस, एक क्लास पास्ट पर्सन हुआ, नारेशन का इनडायरेक्ट चेंज पर्सन के द्वारा किया हम, और एक टेंस के द्वारा, और एक पास्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए। और पास्ट ऑफ स्पीच में ही आज के क्लास में हम कुछ नए नए सेंटेंस सीखेंगे, इसमें कुछ न्यू रूल्स सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और इसमें सीखते हैं हम लोग कि कुछ नए सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट रहे, ही सेड टू मी। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ही सेड टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। मतलब अभी तक ऐसे सेंटेंसों को हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमारे लिए ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, आसानी से हम लोग इसे चेंज कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसों को ऐसे डायरेक्ट स्पीच को कैसे हम नारेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ही सेड आई एम, इसी क्वेश्चन को वेटिंग फॉर यू, इसलिए मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक रूल्स होता है, सामान्य रूल्स है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना रहे, यदि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट ना रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम हो, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है ना, अपने मन से एक ऑब्जेक्ट को रख लेना है उस सेंटेंस के मुताबिक। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया ही सेड है ना, तो हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के मुताबिक, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ही सेड टू मी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सेड नहीं होगा ना, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या बन जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट, आई किसके अनुसार चेंज होगा, तो आई चेंज होगा ही के अनुसार। ठीक है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ही, और टेंस यहाँ पर चूंकि सेड है, सेड है तो चेंज इनटू टेंस, चेंज को टेंस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एम है, तो एम के बदले वाज, एम के बदले क्या लगेगा, वाज लगे, एम के बदले क्या लगेगा, वाज लगे। तो ही वाज, यहाँ पर क्या है, वेट है, वेटिंग है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, वेटिंग फॉर यू। कहा किसके अनुसार चेंज होगा, तो मी के अनुसार। इसी के यू के लिए तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़े, यहाँ पर हो जाएगा मी। ठीक है ना, बन गया हमारा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना। तो सेकंड पर्सन हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आया समझ में। चलिए, तो और एक दो देखते हैं इस पर। कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं जिसके रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन रहेगा, नाम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सेड, he said Ram, I want to him, या I want to him में कर देते हैं him। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को यदि यहाँ पर आपको नाम दिखे तो इसको कैसे हम बनाएंगे, सिंपल है। ही क्या करेंगे, जब कभी भी आपको नाम दिखे तो हम क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर ही सेड का क्या होगा, टोल्ड। ये जो नाम है ना, ये नाम ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ही टोल्ड राम,
ठीक है ना। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट ए बोलना नहीं, आई किसके अनुसार चेंज होगा, तो ही वांटेड टू हिम नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम यहाँ पर चेंज नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है, साथ साथ में लिखते चलना है। चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सीता सेड आई लव यू वेरी मच मोहन, ठीक है। हाँ, इसे कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। सीता टोल्ड, इसमें भी तो एक नाम है ना, नाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सीता टोल्ड मोहन, और आई जो है यहाँ पर डेट होगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और आई किसके अनुसार, तो सीता के अनुसार चेंज होगा, तो सी लव, तो आई के साथ में वर्ब का पहला रूप लगता है ना, तो सी के साथ में वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, पांचवा रूप। सी लव्स यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि मोहन के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ही, मोहन का ही होगा, तो ही हिज हिम, ठीक है ना, वेरी मच। तो जब भी आपको इस टाइप का सेंटेंस मिले तो कैसे बनेगा, तो इस टाइप का सेंटेंस हमेशा ऐसे बनाना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और नए सेंटेंसेस की, कुछ और नए वाक्य की। तो और नए वाक्य में जैसे he said well Ram you can take it, you can take it। देखिए, जब भी आपको हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे सेंटेंसों की जिसमें आपको वेल दिखे, ओके दिखे और ओ दिखे, तीन चीज याद रखिएगा बिल्कुल, यानी ओ, ओके और वेल, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी आपको दिखाई दे सेंटेंस में, तो इसका इनडायरेक्ट करते समय ये लोप हो जाता है, हट जाता है। ओ, ओके और वेल, ये तीनों का जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ही, ध्यान दीजिएगा, ही टोल्ड, ध्यान दो, टोल्ड राम है ना, नाउन, इसलिए हम यहाँ पर टोल्ड किए और राम यहाँ पर आ जाएगा, और वेल जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वेल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर वेल खत्म, दैट, बाकी सेम प्रोसेस, यू बदलेगा सेकंड पर्सन राम के अनुसार, तो ही यू के संगे, यू के साथ में क्या लगा है, कैन लगा है ना, तो यू विथ कैन, यू के साथ में कैन लगा है, तो ही के साथ में क्या लगेगा, कुड लगेगा, ठीक है ना, कुड टेक इट, ठीक है, बन गया। ही, यू बदला सेकंड पर्सन राम के अनुसार, तो ही कुड टेक इट, इस तरह हम बनाएंगे, ठीक है ना। एक और देखते हैं जिसमें ओके हो, ठीक है, एक और सेंटेंसेस, ठीक है, जैसे कि ही आई सेड आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है कि आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेड ही छोड़ देंगे। आई सेड दैट, आई किसके अनुसार, तो आई के अनुसार, तो आई हो जाएगा। हैव है तो चेंज ऑफ टेंस करेंगे ना, तो हैव बदल जाता है हैड में। आई हैड ए पेन, ओके जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो इसे आप लोग थोड़ा सा देखते रहिएगा, घर पर 2-4 एग्जाम्पल ट्राई करना है। आगे चलते हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है, इसे अरेंज कर देते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद स्पेशल रूल देखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग का आई है माई
जॉब, ही सेड। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें यह है कि जो यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था वो अंत में है। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने इसलिए इसको लिखा कि जब कभी भी आपको ऐसे केस से दर्शन हो, ऐसी समस्या आए, तो हम क्या करेंगे कि ही सेड को यहाँ से लाएंगे, यहाँ ही सेड, क्या करेंगे, ही सेड। इसमें देखो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ही सेड डैट, आई किसके अनुसार चेंज होगा था, आई तो ही के अनुसार चेंज होगा ना। मतलब इसमें क्या किया ना, उल्टा कर दिया, इधर का उधर दे दिया, उधर का इधर दे दिया बस। तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, और हैव है तो बदलेगा ना हैड में, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई जॉब, कंप्लीट। ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस ऐसा मिले तो इसी तरह सिंपल तरीका से आप बना दीजिएगा। ठीक है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं कुछ यहाँ पर इंट्रोगेटिव, जैसे कि यहाँ तक तो हो गया हम लोग का ये। अब मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो उन सब सेंटेंसों का यहाँ पर नारेशन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स है, उसे समझ लेता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वर्टेड कमा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कमा में आपको असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने सीखा कि इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट लगा दीजिए, चेंज ऑफ टेंस के अनुसार, चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार आप चेंज कर देते हैं। ये चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भीतर में कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। हाँ, किसके लिए, तो फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला रूल क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले है क्या, इससे हम थोड़ा सा परिचित करा दें आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन जो है वेयर से, वाई से, व्हाट से शुरू होगा, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे कि यहाँ पर ही सेड, वेयर आर यू। ठीक है, इस टाइप के आपको सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, यही सीखने वाले थे। इसके लिए पहला नियम देखिए, अभी तक हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज किया, डैट यूज किया। ठीक है ना। अब हम डैट यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है ना, क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे, मतलब क्या, इस WH सेंटेंस से जो भी सेंटेंस शुरू होता है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है, किसी न किसी से प्रश्न किया जाता है। ठीक है ना, या डू से, यू से, जो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो मतलब क्या, प्रश्न किया गया, क्वेश्चन किया, मतलब किसी से पूछ रहे हैं ना, तो पूछने के लिए होता है आस्क। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैट के बदले हम लगाएंगे क्या, आस्क लगा देंगे। पहला रूल तो यही हो जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे, या आस्क में बदलने। पहला रूल हमारा यही बन गया। ठीक है ना। अब सेकंड रूल का बात करें, सेकंड रूल होता है इन्वर्टेड कॉमा का भीतर यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यदि WH, हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, WH है जैसे कि वेयर, वाई, हाउ, व्हाट। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेज हो WH से शुरू होने वाले, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ये WH से शुरू होने वाले सेंटेंसेज वहीं पर आ जाते हैं, उसी तरह शुरू में इसका प्रयोग कर देते हैं, शुरू में प्रयोग कर देते हैं। इन WH जो भी है सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस का उपयोग हम क्या करते हैं, शुरू में प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना। यदि इसमें एक और छोटा सा केस है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
एनिमल्स फिनिट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आपको ऐसा सेंटेंस, यानी एक्सिलियरी एलिमेंट्स इन्फिनिट का मतलब क्या, एक्सिलियरी वर्ब जैसे कि डू से, डज से, ठीक है, आर से, इज से, एम से, जब ऐसा वाक्य शुरू हो ना इन सब सेंटेंस से, तो इसके पहले इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लगा देंगे इफ। क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। बहुत ही सिंपल वर्ड इफ यूज करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल्स में समझते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग कि जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसे हम लोग असेटिव फॉर्म में बदल देंगे। चौथा नियम क्या है कि इंट्रोगेटिव को असेटिव में बदल देते हैं, असेटिव में बदल देंगे। तो ये आपके कुछ कंडीशन थे, नियम थे, और इस नियम का यदि हम फॉलो करेंगे तो आसानी से जो है हम लोग का नारेशन जो है बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे हैं वो नोट्स करते चलेंगे ये रूल्स को, नियम्स को, ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ही सेड टू मी आर यू इल। तो चलिए आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग। ही सेड टू मी आर यू इल। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ही है क्या हमारा सेड, ही के साथ में क्या है, सेड है, ही के साथ में है क्या यहाँ पर सेड। तो यहाँ पर पहला रूल हम लोग पढ़े हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलते हैं। तो से रहेगा तो आस्क, यहाँ पर सेड है मतलब क्या, वर्ब का तीसरा रूप है ना। यहाँ पर करेंगे आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड हो जाएगा। सेड का क्या हो जाएगा, आज वर्ब का तीसरा रूप आस्क्ड हो जाएगा। से का सेड होगा ना, से का तो हो गया सेड, ठीक है। तो उसी तरह आस्क का हो जाएगा क्या, आस्क्ड हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। तो इफ आर है ना यहाँ पर, तो ये कौन सा है, तो ये यहाँ पर ये वाला नियम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सचेंज टू क्या हो जाएगा, असेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव को असेटिव में चेंज करेंगे, कैसे हो जाएगा, यू है तो यू किसके अनुसार बदलेगा, यू बदलेगा मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा। और आर है ना, तो टेंस को चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा, ठीक है, आई वाज इन, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि सी सेड टू मोहन, वह मोहन से कहे, सी सेड टू मोहन, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कि हैव यू ए रेड पेन, हैव यू ए रेड पेन, ठीक है ना। बनाते हैं इसको भी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है क्या, पहले इसको देखना है, इसके अनुसार यहाँ पर टोल्ड या आस्क का उपयोग करेंगे। यदि ये वाला बीच का सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नहीं है, असेटिव है पहले से, अभी समझो इससे पहले जितने भी बनाए उसमें क्या थे, असेटिव थे। तो यदि ये सेंटेंस असेटिव है तो उस अवस्था में यहाँ पर आस्क लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है ना, इसलिए आस्क लगेगा, ठीक है ना। तो यदि ये सेंटेंस असेटिव है पहले से, तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर हम टोल्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टोल्ड। लेकिन यहाँ पर यदि इंट्रोगेटिव की बात आ जाए, समझो इंट्रोगेटिव आ जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे आस्क। क्या यूज करेंगे, आस्क। तो से आस्क्ड, सेड है तो भाई आस्क, से रहेगा तो आस्क, सेड है तो आस्क। से आस्क्ड मोहन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ इफ लगेगा, इफ या वेदर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हाँ ये है इंट्रोगेटिव एक्सचेंज टू असेटिव। इंट्रोगेटिव है तो किसमें बदलेंगे, असेटिव बदल देंगे। तो सिंपल सी वाक्य असेटिव बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हैव यू, तो हो जाएगा यू बदलेगा किसके अनुसार, तो मोहन के अनुसार, तो ही हो जाएगा। तो ही हैड, ठीक है, ए रेड पेन, ही हैड ए रेड
पे बन गया। आया समझ में? तो चलो और एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद WH वाले भी थोड़ा सा एक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग तो आइए एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि ही she said to me can you kill, कहाँ लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा है। She said to me can you kill a what? क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखते हैं इसे, तो सी सेड टू मी, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क भी रहेगा यहाँ पर, इधर हम क्वेश्चन मार्क को छोड़े थे, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क हमें बता देगा कि ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका भी एक पहचान हो गया ये। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सी क्या लगेगा भाई, इंट्रोगेटिव है तो सेड के बदले आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट कमा के बदले यूज करेंगे इफ। ठीक है ना, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, तो हो जाएगा यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो मी के अनुसार, तो बनेगा आई। अब देखिए कैन जो है ना, टेंस के अनुसार ये कुड में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो कैन का हम कर देंगे कुड, क्या कर देंगे, कैन का क्या कर देंगे, कुड कर देंगे, और किल के वर्ड बन गया। बड़ा ही सिंपल वाक्य है, सेंटेंस है, इस तरह हम इसे बनाएंगे जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक दो और देखते हैं, उसके बाद में हम इसमें टैलेंटेड हो जाएंगे। दे सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दे सेड टू मी है ना, तो यहाँ पर करेंगे दे, देखिए इसमें भी आपका क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, तो करेंगे दे आस्क्ड मी, इसके बदले इफ या वेदर, ये इंट्रोगेटिव है तो चेंज इनटू असर्टिव करेंगे ना, तो हो जाएगा यू किसके अनुसार, तो मी के अनुसार, तो आई होगा आई विल, विल है ना तो वुड हो जाएगा, तो आई के साथ में क्या लगेगा, वुड लगेगा कि शुड लगेगा, आई के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड की शुड, वुड ना, विल का वुड, WULD, आई वुड हेल्प, और मी ऑब्जेक्ट है ना, चेंज इनटू किससे, मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो देम हो जाएगा, देम। समझ में, तो इस तरह हम इसे बनाएंगे। अब जो इसमें WH एक दो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे WH क्वेश्चंस। ठीक है, WH क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे सेड टू मी डू वी नॉट हेल्प यू। ठीक है ना, तो हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, दे सेड टू मी, तो हो जाएगा दे, अब चूंकि ये भी तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा है भाई, इंट्रोगेटिव है, तो दे टोल्ड मी, देखो इधर थोड़ा सा समझ लो, दे टोल्ड मी, यहाँ पर हो जाएगा इफ होगा ना, तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव है, एक्सचेंज टू किस में जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो किस में जाएगा, असर्टिव में। हाँ, तो वी किसके अनुसार, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार दे हो जाएगा। ठीक है, दे, तो दे आगे पर दे, देखो डू लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा, डीड, यहाँ पर नट लगा है तो डीड नट। ठीक है, डीड नट, हेल्प, इव है ना, डू डीड में बदल जाएगा, डू डज डीड में बदल जाता है ना, पास्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट वाले पास्ट में जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा मी, बन गया। अब एक तो हम WH देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है ना, WH हम लोग समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन WH का। हाँ, जैसे कि he said to me what, where do you live, where do you, चलिए बनाते हैं इसे। क्या हमारा, he said to me where do you live, he said to me where do you live, यहाँ पर करेंगे he asked
ही आस्क्ड मी, क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी हो जाएगा हमारा ही आस्क्ड मी। यहाँ पर लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ वेयर, WH है ना, तो इसमें भी आपको एक रूल बताया था कि जितने भी WH वाले रहेंगे, जो WH वेयर हुआ, वाई हुआ, वाट हुआ, जितने भी WH वाले हैं जो WH से शुरू होंगे उसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम उसके पास में यानी उतार देंगे, ठीक है ना। इफ वेयर, इफ वेयर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से आपका ये इंट्रोगेटिव शुरू हो गया, डू है ना, तो पहले इसको ले असेटिव में चेंज करेंगे ना, तो यू है तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार ना, तो आई, और यहाँ पर क्या है, डू है, तो डू ध्यान दीजिएगा, वेयर डू यू लिव, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में तो वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, यही ना होता है। मतलब इसमें डीड की बदलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डीड ना लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना। डीड लगाने से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर आई, ध्यान दीजिए, वेयर आई लिव का वर्ब दूसरा रूप करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा लिव्ड, ठीक है ना, लिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर डीड नहीं लगाए, हम डीड लगाए हैं, नहीं लगाए, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो चेंज होगा तो बदल देगा किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, इसलिए डीड यहाँ पर लगाए, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल देखते हैं WH का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, ठीक है। वेयर डू यू, वेयर डू यू मीट, वेयर डू यू क्या हो जाएगा, वेयर डू यू वांट कर देते हैं, वेयर डू यू वांट, ठीक है, वेयर डू यू वांट, ठीक है। इससे भी बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सी ये क्या है, इंट्रोगेटिव है ना, इसका पहचान बड़ा ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क आपको दिख जाए तो सिंपल सी बात है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आस्क और इफ से बनाना है, ठीक है ना। एक मतलब तरीका बता दिया और यहाँ पर याद नहीं करना है। सी आस्क्ड मी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, क्या लगेगा, डैट लगेगा ना, सी आस्क्ड मी डैट लगेगा, हाँ बोल रहेगा, हाँ सब नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इफ लगेगा, हाँ बोल रहे, देखो दिमाग कहीं और है, देखो इधर, सी आस्क्ड मी क्या लगेगा, यहाँ पर इफ लगेगा, और यहाँ पर WH है ना, तो WH वेयर उतार देंगे, यहाँ पर वेयर डू यू वांट, क्या है यहाँ पर, यू है, तो इंट्रोगेटिव है ना, चेंज इनटू असेटिव सेंटेंस में जाएगा, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार ना, क्या हो जाएगा, आई, और ये क्या है, तो वेयर डू है ना, तो वेयर डू डज, यानी WH प्लस डू या डज प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप किसका रूप होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप होता है। स्ट्रक्चर किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सचेंज टू सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। यहाँ पर हो जाएगा आई वांटेड, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है, और नहीं तो आप लोग मार दीजिएगा कि आई डिड नॉट वांटेड या डिड वांटेड, गलत हो जाएगा, ध्यान रहेगा ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सचेंज टू होता है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना, आया समझ में, बिल्कुल। चल तो आज के ये WH का हो गया हम लोग का, और आज की क्लास बस यहीं पर बंद किया जाता है। आप लोग थोड़ा इसका रिवीजन कीजिएगा घर पर, ये दोनों का इंट्रोगेटिव और WH ये दोनों का, और वैसा जो पीछे आपको दो और सिखाए जिसमें एक में भर्व नहीं था तो हम भर्व की आवश्यकता थी तो भर्व को मान लिए थे, और एक में जो नाउन आया था बीच में रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन आया था। ये चार टाइप के आज हम लोगों ने नारेशन सीखे, तो आप लोग इसे एकदम घर पर एक एक करके रिविजन कीजिएगा, कोई बुक्स से या कोई जहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए वहाँ से आप लोग रिविजन कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्लाइड देते हैं छोटा सा, तो जो भी बच्चे लाइव में होंगे वह एक क्वेश्चन को बना लेंगे घर पर, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर बगल में कुछ एग्जांपल्स आपको हम दे दिए हैं,
इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे घर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलता है हम लोग नरेशन के नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम कुछ अलग सीखेंगे, ठीक है।